हेलो एवरीवन। मैं आपको क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.4 से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में हमें गिवन है मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। यहाँ आपको बाइनोमियल्स गिवन है और आपको उन्हें मल्टीप्लाई करना है। बाइनोमियल इसलिए बोला है क्योंकि इनमें देखिए इसमें भी टू टर्म है और इसमें भी टू टर्म है, इसलिए ये भी बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है और हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें 2x + 5 ये जो बाइनोमियल है इसको मल्टीप्लाई करना है 4x - 3। तो हम पहले यही लिख लेंगे 2x + 5 इसको मल्टीप्लाई करना है 4x - 3 से। अब देखिए मल्टीप्लाई का बाइनोमियल का रूल क्या है, ये जो टर्म है 2x ये पहले पूरे इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा 4x - 3 से। इसके बाद 5 ये मल्टीप्लाई होगा 4x - 3 दोनों से। तो चलिए पहले 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मल्टीप्लाई होगा 4x - 3 से। उसके बाद यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस आएगा, फिर ये 5 मल्टीप्लाई होगा 4x - 3 से। एक एक करके दोनों टर्म इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होंगे। इसके बाद इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो 2x है देखिए ये पहले 4x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -3 से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह ये 5 पहले 4x से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 5 -3 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 × 4 = 8 और ये x और x ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा x²। इसके बाद देखिए ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस का माइनस। अब यहाँ पे नंबर है यहाँ पे भी नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल कोई नहीं है तो 2 × 3 = 6 और ये x है ये x ऐसे ही उतर जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे है प्लस। अब ये 5 मल्टीप्लाई होगा 4x से, 5 × 4 = 20 और ये x ऐसे ही उतर जाएगा। फिर प्लस माइनस का माइनस और 5 × 3 = 15। इसके बाद देखिए ये -6x + 20x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ये सॉल्व हो जाएंगे। 8x² ये ऐसे ही उतर जाएगा, इसका कोई लाइक टर्म्स नहीं है। माइनस प्लस का माइनस तो 20 में से 6 को हम माइनस करेंगे 14x आ जाएगा और साइन आएगा बड़े वाले नंबर से पहले का यानी प्लस और ये आ जाएगा -15। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बाइनोमियल्स जो हमें गिवन है y - 8 इस बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है 3y - 4 ये जो बाइनोमियल है। तो पहले तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये मल्टीप्लाई होने हैं। आप सेम वही करेंगे। ये जो y है फर्स्ट टर्म इसको 3y - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये -8 ये मल्टीप्लाई होगा 3y - 4 से। तो y मल्टीप्लाई होगा पहले 3y - 4 से इस बाइनोमियल से। फिर देखिए माइनस साइन है तो माइनस आएगा और अब ये 8 मल्टीप्लाई होगा इस बाइनोमियल से यानी 3y - 4 से। आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये y पहले 3y से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -4 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 नंबर एक 3 है तो 3 आ जाएगा, y और y आपस में मल्टीप्लाई होके y² हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3y²। फिर प्लस माइनस का माइनस और y और 4 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये 4y हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये माइनस है ये प्लस है। अब 8 जो है 3y से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 4 से मल्टीप्लाई होगा। साइन का यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस का माइनस होता है और 8 × 3 = 24 और ये y भी है y भी उतरेगा। इसके बाद माइनस माइनस का प्लस और 8 × 4 = 32। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है। तो देखिए ये -4y और ये -24y
दोनों में वाई वाई है, मीन्स ये लाइक टर्म्स हैं, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 3y², इसका कोई लाइक टर्म्स नहीं है, ये ऐसे ही उतर जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, मीन्स ये दोनों प्लस होंगे, तो 24 + 4 ये हो जाएगा 28, और साइन आता है बड़े वाले से पहले का यानी माइनस, तो -28, और ये y ऐसे ही उतर जाएगा, और ये प्लस का 32। यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 2.5l - 0.5m, ये एक बाइनोमियल है, इसको मल्टीप्लाई करना है दूसरे बाइनोमियल से जो हमें गिवन है 2.5l + 0.5m। तो पहले तो हम वही काम कर लेते हैं कि हमें मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। -0.5m, इस बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है 2.5l + 0.5m से, मीन्स दूसरे बाइनोमियल से। सेम वही रूल यहाँ पे भी लगेगा। ये 2.5l पहले इस पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस का 0.5m, इसको हम पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2.5l, ये मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से, यानी 2.5l + 0.5m। इसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस उतरेगा। अब ये 0.5m ये मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से, तो 0.5m ये मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से, यानी 2.5l + 0.5m से। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए पहले नंबर मल्टीप्लाई होंगे, दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा। तो थोड़ी देर के लिए पॉइंट भूल जाते हैं, पॉइंट हम बाद में लगा लेंगे, डेसिमल हम बाद में लगा लेंगे। तो 25 × 25 ये हो जाता है 625। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई हैं। तो हम ऐसी जगह पॉइंट लगाते हैं जिसके आगे 2 डिजिट हों, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब देखिए 1 2 इसके आगे 2 डिजिट हैं, मीन्स यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब ये l और l ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा l²। फिर है प्लस, तो प्लस उतरेगा। इसके बाद 2.5 और ये 0.5 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे फिर हम पॉइंट को थोड़ी देर भूल जाते हैं। 25 और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हो जाता है 125। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो टोटल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गई हैं। तो हम ऐसी जगह पॉइंट लगाएंगे जिसके आगे 2 डिजिट हों, तो पॉइंट यहाँ पे लगेगा। और ये l और m ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा lm। इसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए माइनस और प्लस, तो माइनस प्लस का माइनस उतरेगा, और ये 0.5 है, ये 2.5 है, पॉइंट को थोड़ी देर भूल जाएंगे। 25 और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई होके 125 आएगा, और पॉइंट के आगे एक डिजिट, पॉइंट के आगे एक डिजिट, तो टोटल पॉइंट के आगे 2 डिजिट, तो पॉइंट के आगे यहाँ पे अब 2 डिजिट हो गई हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। और m और l इसको मल्टीप्लाई करेंगे, lm आ जाएगा। इसके बाद माइनस प्लस का माइनस, अब देखिए यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 0.5, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 हो जाएगा। और पॉइंट के आगे एक डिजिट, पॉइंट के आगे एक डिजिट, तो ऐसी जगह पॉइंट लगाएंगे जिसके आगे 2 डिजिट हों, तो पॉइंट लगेगा यहाँ पे। अब इसके आगे 2 डिजिट हो गई हैं, पॉइंट को खाली नहीं छोड़ते हैं, इससे पहले हम 0 लगा लेते हैं। और m और m ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा m²। अब देखिए यहाँ पे ये lm वाली टर्म है, यहाँ पे भी ये lm वाली टर्म है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये आपस में सॉल्व होंगी। तो पहले तो हम इसको उतार लेते हैं, l² वाली कोई टर्म नहीं है, कोई लाइक टर्म नहीं है इसका, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। ये देखिए प्लस का 1.25 lm है, और ये माइनस का 1.25 lm है। जब सेम नंबर हो और एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो ये आपस में कट जाते हैं। इसके बाद यहाँ बचा है -0.25 m², यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम वही करेंगे, a + 3b मल्टीप्लाई x + 5। इसके बाद a जो है मल्टीप्लाई होगा x + 5 से पूरे बाइनोमियल से, फिर 3b मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से, तो a मल्टीप्लाई होगा x + 5 से,
फिर प्लस है तो प्लस उतारेंगे, 3b मल्टीप्लाई होगा x प्लस 5 से। देखिए आप यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई का साइन ना लगाएं तो भी वो सही माना जाता है, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन अंडरस्टूड होता है। मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। इसके बाद देखिए ये a पहले मल्टीप्लाई होगा x से, फिर ये a मल्टीप्लाई होगा 5 से, एक एक करके दोनों से। तो a और x ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा ax, फिर प्लस है तो प्लस a और 5 ये मल्टीप्लाई होके 5a, फिर प्लस है प्लस उतरेगा, 3b और x ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 3bx, फिर प्लस है तो प्लस 3b और 5 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 5 15 और ये bb है, bb आगे से उतर जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ax प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें गिवन है 2pq प्लस 3q स्क्वायर, ये एक बाइनोमियल है, इसको हमें मल्टीप्लाई करने दूसरे बाइनोमियल से जो हमें गिवन है 3pq माइनस 2q स्क्वायर। तो पहले हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं, ये 2pq प्लस 3q स्क्वायर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3pq माइनस 2q स्क्वायर से। अब देखिए इसका जो पहला टर्म है ये पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2pq ये मल्टीप्लाई होगा पूरे बाइनोमियल से 3pq माइनस 2q स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, अब ये वाला जो टर्म है ये भी पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई 3pq माइनस 2q स्क्वायर। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 2pq ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 3pq से, इससे, और फिर ये इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए दोनों ही प्लस के हैं तो 2 3 जा 6, और ये p और p मल्टीप्लाई होके p स्क्वायर, q और q मल्टीप्लाई होके q स्क्वायर, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। उसके बाद देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस का माइनस, अब ये 2 और ये 2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 4 हो जाएगा, p यहाँ पे सिंगल है ऐसे ही उतर जाएगा, यहाँ पे q की पावर 1 यहाँ पे q की पावर 2, पावर जो है मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं, तो ये 1 और ये 2 तो ये हो जाएगा पावर 3। इसके बाद ये भी मल्टीप्लाई हो गया, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब आगे उतार लेते हैं ये प्लस का, अब ये 3q स्क्वायर ये 3pq से मल्टीप्लाई होगा, दोनों ही प्लस के हैं तो 3 3 जा 9, और देखिए p यहाँ पे सिंगल है ऐसे ही उतर जाएगा, q की पावर 2 q की पावर 1, जिसकी पावर नहीं होती है मीन्स वहाँ पे पावर 1 होती है, तो 2 + 1 3, तो q की पावर आ जाएगी 3, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 3 2 जा 6, और q की पावर 2 q की पावर 2, तो ये हो जाएगा q की पावर 4। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है। देखिए यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई किया था ये आया था, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो p तो सिंगल है, q की पावर 3 होना था, ये q की पावर 3। अब यहाँ पे देखिए ये p q की पावर 3 है, ये p q की पावर 3 है, ये लाइक टर्म्स हैं तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये p स्क्वायर q स्क्वायर लाइक टर्म्स इसका कोई नहीं है तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस का माइनस होता है, तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर से पहले का यानी प्लस का, और ये आगे का हम ऐसे ही उतार लेंगे p q की पावर 3, और ये बच्चा है आगे माइनस 6 q की पावर 4, यही आपका आंसर होगा। अब हम कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट, पार्ट 6। इसमें हमें गिवन है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये बाइनोमियल है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 4, और ब्रैकेट के अंदर गिवन है a स्क्वायर माइनस 2/3 b स्क्वायर, तो 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 बाहर है, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो 4 है ये पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो इसको पहले यहीं मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 और a स्क्वायर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर।
अब ये माइनस है तो माइनस उतरेगा, और ये 4 जब मल्टीप्लाई होगा 2/3 से तो ये 4 और 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3 और ये b² ऐसे ही उतर जाएगा। अब हम जो है सेम वही काम करेंगे जो अब तक हमने किया है। पहले इस टर्म से इस पूरे बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म से इस पूरे बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले 3/4 a² ये मल्टीप्लाई होगा इस पूरे बाइनोमियल से, यानी 4a² माइनस 8/3 b² से। इसके बाद ये प्लस का है तो प्लस, अब ये 3b² पूरे बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस का 3b² ये मल्टीप्लाई होगा 4a² माइनस 8/3 b² से। अब आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा 3/4 a², फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से। तो देखिए नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको देखिए हम रफ में कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है, आपकी मिस्टेक होने की चांसेस कम हो जाती हैं। तो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कैसे होंगे, ये 3/4 है और ये 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से जब ये मल्टीप्लाई होगा 4 से 4 कट हो जाएगा, ये 3 बच जाएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर हमारे पास बच जाएगा 3, और a की पावर 2 और a की पावर 2 ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो a की पावर 4। इसके बाद माइनस है तो माइनस उतारेंगे। अब देखिए 3/4 ये मल्टीप्लाई होगा 8/3 से, तो ये भी हम रफ में करके देख लेते हैं। ये 3/4 ये मल्टीप्लाई होगा 8/3 से, तो देखिए 3 से 3 कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया 2, तो ये आ जाएगा 2। अब a² और b² ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, a² b² हो जाएगा। इसका काम खत्म। अब इधर आ जाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। कई स्टूडेंट यहाँ पे साइन लगाना भूल जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आपको साइन का ज़रूर ध्यान रखना है, ये वाला साइन जरूर उतारना है। यहाँ पे प्लस है तो प्लस उतरेगा। अब देखिए ये तो सिंपल है, 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 4 जा 12, और ये a² और b² ये आपस में मल्टीप्लाई होके a² b²। इसके बाद देखिए प्लस माइनस का माइनस, अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा 8/3 से, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 8/3 से, तो 3 से 3 कट हो जाएगा, ये बच जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8, और b² और b² ये आपस में मल्टीप्लाई होके b की पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 2 4। इसके बाद देखिए ये a² b² की टर्म है, ये a² b² की टर्म है, ये लाइक टर्म्स हैं, ये आपस में सॉल्व होंगी, ये ऐसे उतर जाएगा 3 a की पावर 4। अब देखिए माइनस प्लस का माइनस, तो 12 में से 2 को माइनस करेंगे 10 आएगा, और साइन आएगा बड़े वाले नंबर से पहले यानी प्लस, और ये a² b² ऐसे ही उतर जाएगा, और लास्ट में बचा है -8 b की पावर 4। तो यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।